देखिए, जब 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा एससी आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला सुनाया गया था, हम सरकार से प्रेस के माध्यम से आग्रह किया था कि राज्य सरकार तत्काल इसको कैबिनेट से पास करके कानून बनाए। उसके बाद 2 मरतबा कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे इस फैसले को एससी कमीशन को भेजा गया था। 1 सप्ताह एससी कमीशन की रिपोर्ट आने में लग गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पीसी करके ये बयान जारी किया कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनाव आयोग को प्रेषित कर दिया है। जब भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आएगी, अनुमति आएगी, हम इसको कानून बनाकर लागू करेंगे। 2 दिनों के बाद चुनाव आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और प्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग ये कहते हैं कि हमारे पास सरकार की कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम लोगों ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग का भी इंतज़ार किया कि शायद इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार हमारे काम को सिरे चढ़ाए। इसी दौरान हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौली जी से भी मिले। उन्होंने भी कहा कि आपका कार्य अंडर प्रोसेस है, मगर इसे दुर्भाग्य गए जब चुनाव आयोग ने अपनी पीसी करके ये कहा कि हमारे पास ये इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजा गया लंबित नहीं है। ये बात सुस्पष्ट हो गई कि हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम आज आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लोगों को भी, नेताओं को भी एक बात बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, यदि आपकी करने की मंशा नहीं थी, आपने इस तरह का झूठा बयान प्रेस के सामने नहीं देना चाहिए था। अब भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप नहीं करना चाहते, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हम लोग इस संदर्भ में 22 सितंबर 2024 को जींद में डीएससी समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। वेन्यू नई अनाज मंडी भी हो सकता है, या जो समय पर उपलब्ध रहेगा वो वेन्यू हो सकता है। हम फिर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम आपको डीएससी नौकरियों में लागू करने के लिए 21 सितंबर तक की समय अवधि देते हैं। या तो आप 21 सितंबर तक डीएससी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर कानून बनाएं। देखिए सरकार का तमाशा, हरियाणा की सरकार चुनाव आयोग से HKRN के कर्मचारियों की लगातार भर्ती करने की अनुमति ले लेती है। हरियाणा सरकार चुनाव आयोग से रेगुलर भर्तियां करने की भी अनुमति ले लेती है। हरियाणा सरकार 1.5 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति ले लेते हैं। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जब राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सभी मसौदों को चुनाव आयोग पारित कर रहा है, उसकी अनुमति दे रहा है, मुख्यमंत्री जी आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपनी दराज में क्यों बंद किए हुए हैं? यदि आप नहीं करना चाहते मत करें। हम लोग 18 सालों से संघर्षरत थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने आपको कहा कि हमने सरकार को 21 सितंबर तक की समय अवधि दी है। 22 सितंबर को जींद के अंदर समाज बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होएगा। अगला निर्णय तो समाज करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे अथवा नहीं देंगे। यदि समाज ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दो तो उस पर हम विचार करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल हमारे मसौदे को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इसको कानून नहीं बनाया तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे समाज का निर्णय आएगा वो सर्वोपरि रहेगा। अब ये मामला हमारे विधायकों की और मंत्रियों की सीमा रेखा से बाहर जा चुका है, क्योंकि जिन विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी के हो, जिन लोगों ने अपने अपने आकाओं से टिकट मांगनी होती है, वो लोग सरकार को सख्त भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे विधायक मूक दर्शक बन के मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बार बार हमारे समाज को, इस 33,74,000 की आबादी वाले समाज को झूठ परोस रहे हैं। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस झूठ के कारोबार को तत्काल बंद कीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जितने बच्चे लगने चाहे 10% लगे हमें स्वीकार है, मगर प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा।